नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नवनियुक्त सहायक अभियंता और लिपिकीय सेवा संवर्ग के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के राउरकेला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 9 ट्रेनों को किया गया रद्द। हजारीबाग के रहने वाले मोहम्मद शहनवाज समेत 3 आईएसआईएस आतंकवादियों को किया गया गिरफ्तार। और राज्य के अधिकांश जिलों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बस्तर के नगरनार में स्थापित एनएमडीसी के ग्रीनफील्ड स्टील प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नगर विकास एवं आवास विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंता और वाणिज्य कर विभाग में नवनियुक्त लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में दिन के 1 बजे से किया जाएगा। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के राउरकेला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। पटना सिकंदराबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 9 और 11 अक्टूबर को रद्द रहेगी। वहीं हैदराबाद पटना एक्सप्रेस स्पेशल 4 और 11 अक्टूबर को, सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस 6 और 13 अक्टूबर को, धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर को, बरौनी कोयम्बतूर एक्सप्रेस 7 और 14 अक्टूबर को, कोयम्बतूर बरौनी एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर को, रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को और हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 7 और 14 अक्टूबर को रद्द रहेगी। खूंटी जिले में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कल 86 पंचायतों की ग्राम सभा में वनाधिकार की शपथ दिलाई गई। ग्राम वासियों ने ये शपथ ली कि वन अधिकार अधिनियम 2006 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्राम स्तर पर वन अधिकार समिति का गठन पुनर्गठन करेंगे तथा वन पर निर्भर लोगों और समुदायों को वन अधिकार पट्टा दिए जाने के लिए उनके दावों पर नियम के अनुसार अनुशंसा करेंगे। धनबाद में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। वहीं जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि पूजा के दौरान किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुर्गा पूजा की तैयारी धनबाद में शुरू हो चुकी है। इधर जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने में लगा है कि पूजा के दौरान किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो। इसे लेकर कल एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कमलाकांत गुप्ता और एसडीओ उदय रजक ने जिले की सभी पूजा समितियों के प्रतिनिधियों व सभी थानों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एडीएम ने कहा कि सभी पूजा समितियां यह ध्यान रखें कि पंडाल के निर्माण के दौरान रास्ते का अतिक्रमण न हो। वहीं एसडीओ ने कहा कि पूजा के दौरान क्राउड मैनेजमेंट के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पूजा पंडालों के साथ अस्पताल, मेडिकल टीम व एम्बुलेंस को टैग करते हुए पंडालों में एएनएम की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कल आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के आतंकी मोहम्मद शहनवाज को उसके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मोहम्मद शहनवाज मूल रूप से हजारीबाग का रहने वाला है। उस पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त HS ढाड़ीवाल के अनुसार इसके पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्र ने याचिका दायर की। श्री सोरेन ने याचिका में कहा है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है और अब देश अंतरिक्ष शासक वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसरो वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के रहते हुए भी अब इसरो को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत को कमजोर मानने वाले अमेरिका और रूस जैसे देश अब भारत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की नीलामी कल से आम जनता के लिए शुरू हो गई है। बोलियां इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेंगी। इस नीलामी से एकत्रित धनराशि पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को दान कर दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में कल शाम 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। इसमें 2 की हालत गंभीर है। थाना प्रभारी अर्जुन उरांव ने बताया कि मामला पारिवारिक विवाद का है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों परिवारों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मौसम। झारखंड के अधिकांश जिलों में पिछले 48 घंटों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी राज्य के अधिकांश जिलों में गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। इससे पूर्व हुई बारिश में कई नदियों में तेज उफान है। अब तक हुई बारिश में पिछले 48 घंटों में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत भी हुई है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर जिले में कल महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर पाथरोल हाई स्कूल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड सरकार खेल में प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री खेल को बढ़ावा देने के सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बिहार सरकार की ओर से जारी जातिगत गणना रिपोर्ट को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में सबसे ज्यादा 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 36 साल बाद जातीय राजनीति, बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े जारी। हिंदुस्तान लिखता है, बिहार में जारी जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद प्रधानमंत्री ने ग्वालियर में कहा, विकास विरोधी लोग जात पात के नाम पर बांट रहे हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में बरसी चांदी, टेबल टेनिस में ऐतिहासिक कांस्य। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बिहार में हुए जाति आधारित गणना के जारी आंकड़ों की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नवनियुक्त सहायक अभियंता और लिपिकीय सेवा संवर्ग के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के राउरकेला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर 9 ट्रेनों को किया गया रद्द। हजारीबाग के रहने वाले मोहम्मद शहनवाज समेत 3 ISIS आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। और राज्य के अधिकांश जिलों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।